नमस्कार। मौसम की जानकारी में एक बार फिर स्वागत है आपका। इसमें जानकारी में देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है और क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों के दौरान। आज 17 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह के 9:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है जिसकी जानकारी देंगे क्या स्थिति है। अभी वर्तमान में देखें दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर निचले स्तरीय सर्कुलेशन है और मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा भी बना हुआ है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी भागों के करीब उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं दक्षिणी जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और वहीं से मानसून ट्रफ यहाँ पर बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है और ये हिमाचल उत्तराखंड के दक्षिणी भागों से होते हुए लगभग जम्मू के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब तक फैली हुई है। यानी जो पश्चिमी सिरा है मानसून ट्रफ का वह अपने सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है और जबकि पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति पर बना हुआ है। वहीं आगामी दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जो हवाओं की स्थिति है वह लगातार बनी रहेगी, जिसमें लाल कलर का दायरा है इसमें मध्यम से तेज़ हवाओं की स्थिति रहेगी। और इसमें भी जो सबसे बीच में जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर जो है काले कलर की तरह ये क्षेत्र जो रहेंगे पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान जो बीकानेर अनूपगढ़ तक सटे हुए हैं और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, पोखरण फलोदी के पश्चिमी भाग और बीकानेर के जहाँ हवाओं का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाएगा, जहाँ कई जगहों पर हवाओं की स्थिति लगभग 30 से लेकर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कभी कभी ये झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर सकते हैं आगामी दिनों के दौरान। हालांकि ये हवाएं बीच बीच में हल्का प्रभाव कम भी करेगी, लेकिन फिर भी इन हवाओं का प्रभाव देखें तो लगभग जो है तेज़ हवाओं की स्थिति या मध्यम से तेज़ हवाओं की स्थिति आगामी 2 सप्ताह तक बनी रहेगी। इस प्रकार की संभावनाएं वर्तमान मौसमी पैटर्न और जो स्थानीय आंकड़े हैं उनको जब विश्लेषित किया गया तो स्थानीय पैटर्न के हिसाब से यही अनुमान है कि लगभग आगामी 2 सप्ताह तक इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना है। आज 17 अगस्त है और 2 सप्ताह तक 30 अगस्त तक का समय होता है, यानी 14 दिन अगले जो कि 30 अगस्त तक है। तो 30-31 अगस्त तक इसी प्रकार की स्थिति विशेषकर जैसलमेर के पश्चिमी मध्य इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिमी बाड़मेर की ओर, वहीं बीच के कई इलाके जहां 10 दिनों तक, कभी किसी इलाकों में 7 दिनों तक, तो कुल मिलाकर कभी रुकेगी भी, 1-2 दिन के लिए हल्का प्रभाव कम पड़ेगा तो वापस बढ़ेगा। तो ये धूल भरी हवाएं जहाँ वहाँ पर ये तेज़ अंधड़ वाली स्थिति के रूप में रहेगी और वहाँ के किसान जिसको इन हवाओं को भी वह जो है आंधी के रूप में बोलते हैं, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके हैं पश्चिमी, वहाँ से लेकर उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर विशेषकर जैसलमेर का इलाका, इससे सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, बीकानेर तक का इलाका, पोखरण फलोदी का पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका, ये सबसे अधिक प्रभावित रहेगा और तेज़ हवाएं, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना आगामी दिनों में। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर है और यहीं से जो है देखें तो एक चक्रवाती सिस्टम परिसंचरण तंत्र है। आगामी दिनों में जल्द एक और पश्चिमी विक्षोभ लगभग 22 तारीख के आसपास उत्तर भारत के राज्यों पर अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी लगभग 21 तारीख से लेकर 24 अगस्त के मध्य एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके कारण बीकानेर संभाग से वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में इस पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ने की संभावना है। और ये गतिविधियाँ मानसून प्लस WD की मिलीजुली गतिविधियाँ रहेगी, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके, सीकर के इलाके हैं जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में बढ़ेगी। एक समान बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं, लेकिन खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो 1-2 स्थानों पर मूसलाधार वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी आगामी 5-7 दिनों के दौरान। उसके बाद इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क होने लगेगा और बड़ा दायरा राजस्थान का शुष्कता की ओर चला जाएगा। और वर्तमान में देखें तो एक बड़ा दायरा शुष्क बना हुआ है, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र, जहां अधिकतर भाग बिल्कुल बादलों की आवाज़ी के साथ, धूप छांव के साथ शुष्क बने हुए हैं। हालांकि कहीं कहीं क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियां सौराष्ट्र के क्षेत्रों में देखी जा रही हैं, जो कि अरब सागरीय बादलों से लो लेवल क्लाउड हैं, उनकी वजह से कहीं कहीं संघनित होती हुई स्थितियाँ, वर्षा की गतिविधियाँ स्थानीय भौगोलिक स्थिति की वजह से बन भी रही हैं। और एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम उत्तर पूर्वी गुजरात पर भी बना हुआ है, तो इसका मिला जुला प्रभाव है जो सौराष्ट्र पर वर्षा की गतिविधियाँ
दक्षिण सौराष्ट्र के आसपास से लेकर गुजरात रीजन पर इसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कुछ देखी जाएगी। उदयपुर संभाग के दक्षिण से लेकर, और जो लाल कलर की लाइन है, जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की स्थिति कई जगहों पर तेज़ हवाओं के रूप में रहेगी। और विशेषकर जो जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में जैसलमेर जिला रहेगा, जहाँ तेज़ हवाएं जो हैं किसानों के लिए नुकसानदायक, फसलों के लिए जो कुछ भी हैं उनके लिए नुकसानदायक, जो नमी बनी हुई है उनको सुखाने का काम भी ये हवाएं इन दिनों में करती हैं, तो ये चलना किसानों के लिए अच्छा नहीं है। वहीं दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्वी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। कुछ यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावनाएं भरतपुर संभाग के एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं 30-35 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी के इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। कोटा, उदयपुर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के पश्चिमी इलाके, अरावली रेंज के आसपास से लगाकर मध्य राजस्थान के इलाके लगभग ज़्यादातर शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं 5-10% इलाकों में 0 से लेकर 20 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा, कहीं 0 से 8 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा संभव है, जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर चूरू के आसपास से होते हुए हैं, जो कि 24 घंटों के दौरान और 24 से 48 घंटों के लिए भी स्थिति मान्य है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर भाग शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाकों में दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ अरावली के आसपास देखने को मिल सकती हैं, जो कि कल भी इस प्रकार की स्थिति रही। और इस प्रकार की स्थिति मानसून के सीजन में जो है एक नॉर्मल सामान्य स्थिति है, जो इस प्रकार की बूंदाबांदी, बौछार होती हैं, जो कि एक नगण्य स्थिति है। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो 2 दिनों के बाद वर्षा की गतिविधियाँ कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बढ़ने लगेगी, जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर आगे बढ़ रहा है उसके प्रभाव से। और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और जो चूरू के इलाके हैं, नौहर भादरा बेल्ट से लेकर संगरिया, सदुल शहर होते हुए, साथ ही सीकर के क्षेत्रों से लेकर अलवर की ओर, इन बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा के रूप में वर्षा की गतिविधियाँ होगी। अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे, बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार के साथ, लेकिन कहीं कहीं ये वर्षा तेज़ बारिश के रूप में होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर कुछ झड़ी वाली सीमित दायरे की 10-15 किलोमीटर दायरे की मूसलाधार वर्षा भी संभव है, लेकिन बड़े दायरे की बारिश संभव नहीं है। जैसा कि पहले भी 25 दिनों के एक अनुमान में बताया था कि लगभग 13 से लेकर 20 तक खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, एक दो स्थानों पर जोरदार तेज़ वर्षा संभव। और उसके बाद 20 से लेकर 31 तक कोई खास गतिविधि नहीं। 10 से 15% इलाकों में कहीं कहीं हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम तेज़ खंड वर्षा संभव है, जो कि देखें तो इस बड़े दायरे के हिसाब से कोई खास गतिविधि पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले देखें तो कोई खास गतिविधि ये होने वाली नहीं है। वैसे देखा जाए तो मानसून की वर्षा की स्थितियों में आगामी दिनों में मानसून के सपोर्ट के अनुसार कोई खास गतिविधि बीकानेर संभाग में भी नहीं है। हालांकि WD के आगमन के साथ ही वर्षा की गतिविधियों का कुछ प्रभाव खंड वर्षा के रूप में बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में, कुछ मध्य भागों में देखा जाएगा खंड वर्षा के रूप में। बाकी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में देखें तो कोई खास गतिविधि अरावली के पश्चिम की ओर आगामी 2 सप्ताह तक होने की संभावना नहीं है, जैसा कि पहले भी आपको बताया था, अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान जानकारी दी थी। और अभी अगस्त का ये तीसरा सप्ताह चल रहा है और ये भी, इसके भी 2-3 दिन 4 दिन बचे हैं। तो इस सप्ताह में भी देखें तो आगामी 2 सप्ताह तक कोई खास गतिविधि फिलहाल होने की कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। यानी जब भी कोई संभावनाएं बनती हैं किसी सिस्टम की वर्षा की, तो लगभग जब जो है ये 60% के ऊपर निकल जाती हैं, तो उसका हिंट्स के तौर पर हम जानकारी देने शुरू कर देते हैं कि वर्षा की संभावनाएं बन रही है आगामी दिनों में। और जब ये 80% के ऊपर निकल जाती हैं तो परफेक्ट तौर पर वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में होना शुरू हो जाती है आगामी दिनों के दौरान, जब भी अनुमान दिया जाता है। और 90% के ऊपर निकलने पर जो है लिखित में बड़े तौर की जानकारी भी आपको दी जाती है कि कहाँ कितने mm तक की वर्षा संभव है। तो फिलहाल 40% तक की संभावना है, तो उसको नकारात्मक स्थिति में लेते हुए अगले 2 सप्ताह के लिए शुष्क मौसम की संभावना। पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियाँ आगामी सप्ताह के लिए, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर पश्चिम से लेकर गुजरात रीजन के इलाकों में खंड वर्षा, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ भुज के क्षेत्रों में अधिकतर मौसम शुष्क बना हुआ है पिछले दिनों से ही। अभी भी देखें तो आगामी 2 सप्ताह तक इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। और जैसा कि सुदूर पश्चिम राजस्थान के इलाके, बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ बीकानेर के बॉर्डर वाले, वहाँ से जो है काफ़ी समय से मौसम, कई इलाकों में खंड वर्षा भी हुई पिछले सप्ताह के दौरान, लेकिन काफ़ी समय से कई इलाकों में बारिश का इंतज़ार बना हुआ है, कई जगहों पर वर्षा नहीं हुई। तो आगामी दिनों में भी 2 सप्ताह तक कोई खास गतिविधि की संभावनाएं नहीं है। हालांकि मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम से लेकर
कई इलाकों में बड़े तौर की कमी बनी हुई है। तो मध्य राजस्थान में भी जिन इलाकों में अभी तक वर्षा नहीं हुई है, फसलें सूख रही हैं, जल रही हैं, उन इलाकों में भी जो है आगामी दिनों में 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान से कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने से इन क्षेत्रों में छोट-मोट गतिविधि संभव है, जिससे कोई राहत की उम्मीद फसलों के लिहाज से नहीं है। तो आगामी 2 सप्ताह तक कोई बड़ी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं अगले 24 घंटों के लिए स्थितियाँ कोटा भरतपुर संभाग के लिए कुछ खंड वर्षा वाली हैं, कुछ उदयपुर संभाग के दक्षिण में छोट-मोट गतिविधि, जयपुर संभाग में छोट-मोट, बाकी राजस्थान का अधिकतर भाग यानी कह सकते हैं लगभग 90% राजस्थान का हिस्सा शुष्क बना रहेगा, या 90% से भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। छुटपुट बूंदाबांदी बौछार को छोड़कर 1-2 स्थानों की तेज बारिश को छोड़कर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी प्रकार की स्थिति। आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर उत्तर मध्य इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर मध्य इलाके, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से लेकर कई जगहों पर भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी आगामी सप्ताह के दौरान देखे जाने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 तारीख के बाद से लेकर 24 के मध्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि या अत्यंत भारी वर्षा से भूस्खलन जैसी यहाँ पर स्थिति हिमालयी राज्यों में देखने को मिल सकती है। बादल फटने वाली स्थिति की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता हिमालय के अंदरूनी भागों में, ऊंचाई वाले इलाकों में आगामी दिनों के दौरान। बाकी के पश्चिमी भारत के जो अधिकतर भाग हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान के फिलहाल शुष्क हैं और आगामी दिनों में कोई खास गतिविधि की संभावना नहीं। तब तक सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा और सितंबर में जो है जितनी वर्षा होती है देश भर में, उससे सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि संपूर्ण सितंबर महीना खाली जाएगा, लेकिन वर्षा की कम संभावना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जितनी कम वर्षा होगी वह सभी इलाकों में जितनी वर्षा होती है उसकी 20%, 25% कम हो, कुछ इलाकों में ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं कि जिन इलाकों में अभी इंतज़ार बना हुआ है वहाँ पर ज़्यादा हो जाए या 20%, 25% जितनी होती हैं उसकी कम हो जाए। यानी हो सकता है कि कई इलाकों में इंतज़ार भी बना रहे आगे भी लगातार, तो कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने से राहत की गतिविधियां भी मिलेगी। तो फिलहाल अभी वो लंबा समय है, 2 सप्ताह बाद की बात है। फिलहाल अगस्त महीने में देखें तो पश्चिमी राजस्थान के किसान जो अभी अपने सिंचाई के कार्य हैं वो कर सकते हैं फसलों में। बारिश के लिहाज से देखें तो आपको बड़ी राहत मिलने की फिलहाल संभावना नहीं। आप अपने सिंचाई के कार्य अपनी निजी व्यवस्थाओं से करें, क्योंकि बारिश के इंतज़ार में फसलें फिर एकदम से ख़राब होने की स्थिति रह सकती हैं। तो आप सिंचाई का कार्य ज़रूर करें। अरावली रेंज के इलाकों में मारवाड़, सोजत से लेकर देसूरी बेल्ट में जहां किसान भाई अरंडी की बिजाई का कार्य कर रहे हैं, अभी उन किसानों के लिए सलाह रहेगी आप लगातार बिजाई का कार्य करते रहे। आगामी दिनों में किसी खास बड़ी वर्षा की संभावनाएं नहीं है, हालांकि छोट-मोट खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर पूर्वी राजस्थान से एक बार कुछ तेज़ी में आएगा 19 से लेकर 21 के मध्य, और कुछ इलाकों में 22-23 तक भी। लेकिन अरावली के पार छुटपुट गतिविधि ही मात्र होने की संभावना है, जैसा कि पहले भी अनुमान दिया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।